हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। आज करेंगे बेटा इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम है मेरे पास ABCD, उसके 3 कॉर्नर या वर्टिसेस बोलिए वो मुझे दिए रखे हैं। फोर्थ मुझे पता लगाना है, और जो नहीं दे रखा उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए XYZ। ठीक है जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, मतलब XYZ की वैल्यू मुझे पता लगानी है। कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिएगा। पहले तो लिख लेते हैं बेटा, लेट D जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है XYZ जो है ये फोर्थ वर्टेक्स है, बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं इसके डायगोनल्स बना दूं, ये आ गया एक और ये आ गया दूसरा डायगोनल, ठीक है, और ये पॉइंट क्या आएगा O। मुझे पता है बेटा ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। अगर ये दो हिस्से बराबर है तो फिर O क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। मतलब O जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इसी तरह से बेटा ये दो हिस्से भी बराबर हैं तो फिर O जो है वो इसका भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। यही कंसेप्ट यहां लगाएंगे। सिंस क्या लिखेंगे बच्चों कि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब जो O है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O जो है बेटा वो मिड पॉइंट है किसका, AC का भी है और BD का भी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो मिड पॉइंट है AC का वो किसके बराबर है, मिड पॉइंट ऑफ BD। यही लिखा हुआ था मैंने ऊपर कि दोनों का मिड पॉइंट सेम। आप देख भी सकते हो बेटा, O जो है वो इसका ही मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, दोनों सेम है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला रिकॉल करिए बेटा, क्या होता है x1 प्लस x2, मतलब x वाले नंबर ऐड करने हैं डिवाइडेड बाई 2, फिर y वाले डिवाइडेड बाई 2, फिर z वाले डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूंगा, ये आ गया AC, तो क्या होगा, x वाले नंबर ऐड होंगे तो क्या बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट बेटा, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। और फिर BD का निकालेंगे तो x + 1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y + 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा z - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां बनेगा 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, ये 0 आया और ये फिर से आ गया हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ये तो प्लस माइनस होने नहीं वाले, वैसे रहेंगे। x + 1 डिवाइडेड बाई 2, y + 2 डिवाइडेड बाई 2 और z - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, तभी तो ये बराबर थे। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास x + 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, 1। फिर आ गया y + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 0। फिर आ गया z - 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2। इसको यहां भेजूंगा तो क्या बनेगा, x + 1 = 2। इसको यहां भेजा बच्चों तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, y + 2 = 0, और इसको यहां भेजूंगा z - 4 = 4। तो यहां से x की वैल्यू बेटा 1 यहां भेजूंगा तो 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आएगी -2 और z की वैल्यू क्या आएगी बच्चों +8। ठीक है जी, और यही मुझे पता करना था। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 - 2 और 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मुझे मीडियंस की लेंथ पता करनी है
और ट्राइंगल के वर्टिसेस या फिर कॉर्नर बोली वो मुझे दे रखे हैं। अब देखो बेटा लेंथ जब भी फाइंड करनी है तो एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे मुझे एडी फाइंड करना तो मेरे पास डी पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। पहले ये डी ई और एफ फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करना है हमने बच्चों, ये डी जो है अगर ये मीडियन है एडी तो इसका मतलब डी जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाए, क्योंकि मीडियन क्या करता है सामने वाली साइड के दो बराबर हिस्से करता है, अगर हिस्से बराबर हो जाए तो पॉइंट का बन जाता है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो क्लास 10th में पढ़ा था हमने सेक्शन फॉर्मूले में। सिंपल बेटा एक्स वाले नंबर ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, वाई वाले ऐड करेंगे डिवाइड 2, जेड वाले ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस डी ई और एफ को फाइंड करते हैं। अब यहां देखिए बेटा कोऑर्डिनेट्स मैं सीधा निकालने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे, पहले बेटा 6 प्लस 0, ये क्या बनेगा 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर नेक्स्ट आएगा 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया बेटा 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद में निकालेंगे एडी डिस्टेंस, साथ साथ में कर लेते हैं बेटा। तो डी जो है वो क्या निकल गया मेरा 3 2,0। तो एडी की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 3 माइनस 0 या 0 माइनस 3 एक ही बात है, जैसे आपको ठीक लगे। तो बनेगा बेटा 3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y वाले माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 6 लिखो या 6 माइनस 0 एक ही बात है, ठीक है। तो चलो सीक्वेंस में चलते हैं, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 6 का आ गया 36। ये बन गया बेटा रूट ऑफ 49 और इसका आंसर आ गया हमारे पास 7। ठीक है जी, एक लेंथ होगी। अब चलेंगे ई पॉइंट फाइंड करने। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अब यहां देखो बेटा ई जो है दोनों का मिड पॉइंट है, तो पहला आएगा 6 प्लस 0, ये आ गया बच्चों 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या बन जाएगा, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ गया, 0 आ गया और फिर आ गया 3। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ मीडियन BE, तो यहां पे लिख लेते हैं पहले 3,0 और फिर से आ गया 3, ठीक है। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 0, ये आ गया बेटा रूट ऑफ, पहले x वाले माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट, ये आ गया बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर फिर से क्या आ गया 9। ये बन गया बेटा 25 और 9 34 रूट ऑफ 34। इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, 7 into 2 होते हैं, फायदा कोई नहीं है। अब चलेंगे बेटा नेक्स्ट पे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एफ इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो बनेगा बेटा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 0 रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर आएगा 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 0 2 और 3। अब चलते हैं बेटा डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कौन सा है CF, तो CF इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब यहां देखो F के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास 0, 2, 3, तो ये क्या बनेगा बेटा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया बेटा, फिर से बन गया रूट ऑफ 49 और ये बन गया 7। और क्वेश्चन मुझे बेटा यही पता करना था कि इन मीडियंस की लेंथ क्या होगी, उससे पहले हमने पॉइंट निकाले, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और काम खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें आप नया कंसेप्ट सीखोगे सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो पहले देखो बेटा सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से आपके सारे के सारे मीडियन जो है वो पास करते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके मैंने मीडियन बना दिए बेटा, ये सारे के सारे मीडियन इस पॉइंट से पास कर रहे हैं,
इसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। लेकिन सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है पहले उसको देख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं बेटा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो देखिएगा। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाले सारे ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 3, फिर वाई वाले ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 और कॉमा जेड वाले ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 3। बड़ा आसान सा तरीका है आपका सेंट्रॉइड फाइंड करने का, और ये वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। एक ही क्वेश्चन बेटा सेंट्रॉइड पे, और यही चीज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। अब देखिए बेटा सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, ओरिजिन इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इसको समझिएगा, जो सेंट्रॉइड है वो क्या है बच्चों, आपका ओरिजिन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है पहले वो देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to 0 0 0। यहां से लेके यहां तक इस लाइन का मतलब जो था वो मैंने यहां पे लिख दिया। क्वेश्चन में ये गिवन था कि ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो क्या है बेटा, ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 0। तो ये आपका सेंट्रॉइड आ गया। आगे चलते हैं बेटा, ट्राइंगल के वर्टिसेस भी दे रखे हैं, तो अगर वर्टिसेस हैं तो मैं सेंट्रॉइड फाइंड कर सकता हूँ फॉर्मूला लगा के, है ना। तो फिर से फाइंड करेंगे बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। फॉर्मूला आपके सामने बेटा, पहले एक्स वाले नंबर ऐड करने हैं, तो क्या आएगा 2 टाइम a -4 + 8 डिवाइडेड बाय 3। फिर क्या आएगा बेटा, y वाले ऐड करेंगे 2 + 3b + 14 डिवाइडेड बाय 3। फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे 6 माइनस का 10 और आ गया प्लस का 2 टाइम्स c और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो ये बनेगा 2 टाइम a + 4 डिवाइडेड बाय 3। ये बन गया बेटा 16 + 3b डिवाइडेड बाय 3। और ये बन गया बेटा 2 टाइम्स c - 4 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये भी सेंट्रॉइड है, ये भी सेंट्रॉइड है, सेम ही ट्राइंगल के हैं, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 टाइम a + 4 डिवाइडेड बाय 3 ये आपका 0 होगा। 16 + 3 टाइम b डिवाइडेड बाय 3 ये किसके बराबर होगा, 0। फिर आएगा 2 टाइम्स c - 4 डिवाइडेड बाय 3 और ये भी किसके बराबर होगा, 0। इसको यहां भेजता हूं तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो 2 टाइम a + 4 क्या होगा, 0। 16 + 3b ये भी हो गया 0 और 2 टाइम्स c - 4 ये भी क्या हो गया, 0। तो यहां से देखो बेटा a की वैल्यू क्या निकलेगी, -4/2 जो बन जाएगा -2। b की वैल्यू निकलेगी -16/3 और c की वैल्यू निकलेगी 4/2 जो हो जाएगा 2। ठीक है, तो कुल मिला के a की वैल्यू बन गई बेटा -2, b की बन गई -16/3 और c की बन गई हमारे पास 2। और यही मुझे पता लगाना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इफ a एंड b आर दी पॉइंट्स, ये मुझे a और b पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स p सच दैट p² + pb² इज इक्वल टू k² वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये बेटा इसको डायग्राम में अगर दिखाऊं तो ये आ गया आपका a पॉइंट आ गया, ये आ गया b पॉइंट और बीच में ले लेते हैं कहीं p पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x y z। ठीक है, और इसके जो पॉइंट है उनकी इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। a पॉइंट क्या है बच्चों मेरे पास 3 4 और 5 आ गया, b पॉइंट है -1 3 और -7 और मुझे की इक्वेशन दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इक्वेशन दे रखी है वहां वैल्यू डालनी है और सॉल्व करेंगे, काम खत्म। अब यहां देखो बेटा, लेट मान लेते हैं p जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y और z। अब यहां देखो बेटा इक्वेशन क्या दे रखी है, p a का स्क्वायर प्लस p b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर। अब pa फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, x - 3 का होल स्क्वायर। अगर 3 - x लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आ गया बेटा x - 3 का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास अंडर रूट और फिर इस पे क्या आएगा स्क्वायर, वो ये वाला प्लस pb क्या बनेगा बेटा x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आएगा अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अदरवाइज ये क्या बनना था -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो भी यही बन जाता है आगे जाके। ठीक है, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर आ गया बच्चों प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हमारे पास k का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट फिर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर था, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ गया प्लस, यहाँ पे भी लगाएंगे बच्चों a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab करूंगा तो 2x, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा तो 6y, फिर आ गया a स्क्वायर प्लस 49 b का स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो 14z और यहाँ बन गया k का स्क्वायर आ गया। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, पहले एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो ही है तो बनेगा 2 टाइम एक्स का स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर देखो एक यहाँ पे है बच्चों और इसके अलावा एक यहाँ पे है, तो बन जाएगा 2 टाइम वाई का स्क्वायर, फिर लेते हैं बेटा जेड स्क्वायर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो बन गया 2 टाइम जेड का स्क्वायर। अब चलते हैं बेटा एक्स वाली टर्म लिखते हैं, तो सर्कल करते हैं तो -6x और यहाँ पे देखो आप प्लस का 2 -6 प्लस 2 माइनस का 4x हो गया। फिर y वाली टर्म लेते हैं, y यहाँ पे है -8y और यहाँ पे -6y, तो बन गया -14 का y। अब z वाली लेते हैं -10z और यहाँ पे आ गया प्लस का 14 माइनस 10 करेंगे तो +4 का z हो गया। स्केयर वाले भी हो गए, सिंगल भी हो गए, अब बचेंगे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर। ये आ गया 9, 16 9 25, 25 और 25 50, ये 51 हो गया, ये 60 हो गया और 40 ऐड करूंगा 100 और ये 109 प्लस का 109 और यहाँ पे आ गया k का स्क्वायर। अब यहाँ आंसर जो दिया हो आपको बेटा बुक के पीछे वो बनाते हैं, ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2 टाइम z का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z और ये बनेगा k का स्क्वायर माइनस 109। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस का 2 टाइम z और यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 109, फिर 2 वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2 टाइम x माइनस 7y प्लस का 2 टाइम z और ये बन गया k का स्क्वायर माइनस 109 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, और इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज भी यहीं खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।